बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट पर। बच्चों, मैं हूं सीपी सर और बच्चों हम लोग आजकल देख रहे हैं 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री, और उसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज वीडियो। तो बच्चों 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग आज बात करेंगे जो है एटॉमिक रेडियस पर। तो बच्चों इसमें कुछ टॉपिक्स को लेकर हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग एटॉमिक रेडियस पर बात करते हैं। देखिए, एटॉमिक रेडियस जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों के लिए कि किधर घट रहा है किधर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों अगर हम लोग देखें केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले जो है कि आपका डाटा निकाल कर रखा जाता है, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली या इसको प्रूफ किया जाता है। तो देखिए जो बात है, यानी अगर हम बात करें पीरियड्स में बात करें बच्चों, तो कहेंगे when move left to right atomic radius decrease। ठीक है बच्चों। और ग्रुप में अगर बात करेंगे, when move up and down, up to down in groups, atomic radius increases। तो बच्चों यानी हमें ये मालूम है कि जो ग्रुप है इसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर डाउन करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर बच्चों अगर हम लोग पीरियड्स में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं ओर चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो बच्चों ये कैसे है और कैसे, मतलब क्यों, इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल से इसको पूरा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड में। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। तो बच्चों ये आपका सेकंड पीरियड है। तो बच्चों अगर इसमें देखिए, यानी ये कहने का मतलब है कि इधर से इधर की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज़ होगी। अगर बच्चों इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें तो देखिए 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, एक तो सिमिलरिटीज़ है कि सभी में 2 सेल हैं आपके पास, और एक आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी ये वाला बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसकी एक ऑर्बिट है जो कि पहली ऑर्बिट है, और इस 2 सेल है इसमें, तो एक सेल हम लोग और जो है ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बच्चों 2 बातें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के जो बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वहीं बच्चों अगर हम बात कर लें कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसे कहेंगे रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स कहते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका जो है नेट आकर्षण कितना है, यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के प्रति
जो है वो आकर्षण कितना है, ये हमें मालूम चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसका ये रिपल्शन कितना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो अंदर वाला जो सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीन का काम कर जाता है। तो हमको इनको जानने के लिए कुछ बातों को जानना आवश्यक है, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएं और ये एक स्क्रीन इसका एक कवर हो जाए, इसको एक शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ये स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है, यानी इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बच्चों इसका जो अट्रैक्शन जो लग रहा है वो अट्रैक्शन पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करते जा रहे हैं तो इसका जो डायरेक्ट अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये जो है कि इसमें जो है कि इसकी एटॉमिक रेडियस जो है कि घटेगी नहीं, ठीक है, बल्कि उल्टा बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो प्रभाव है, यानी जो इसका इफेक्ट है स्क्रीन, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और एक कांस्टेंट होता है जो कि सिग्मा, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। तो इसका जो है कि वैल्यू अगर हम निकाल लें, इसका हम वैल्यू निकाल लें तो ये हमें पता चल जाएगा। और इसका वैल्यू निकालने के बाद बच्चों यहाँ पर जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो बच्चों जेड इफेक्टिव क्या है, इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट सेल पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये कितना इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसका इफेक्टिव है बच्चों। तो यानी जेड इफेक्टिव अगर आपका बढ़ता है बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसका अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाएगा चार्ज का, तो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। और जब खींचना चालू कर देगा तो इसका मतलब कि इसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, यानी ये डिक्रीज होगी। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जो एटॉमिक रेडियस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके जेड इफेक्टिव का होगा। यानी जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी बच्चों तो ये घट जाएगी, क्योंकि अगर ये चार्ज इसका जो है कि इसका इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अगर जेड इफेक्टिव बच्चों बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। वहीं पर अगर बच्चों ये जेड इफेक्टिव आपका ये जो है कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस जो है अगर ये कम हो गया बच्चों तो इसका जो भी वो प्रभाव होगा, यानी ये इसको बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, यानी अगर ये कम हो गया तो ऑब्वियसली वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इस जेड इफेक्टिव को कैसे निकाला जाए। यानी हमें ये पता है कि जेड इफेक्टिव के जो है कि अगर इसकी वैल्यू लेस होगी, यानी अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। यानी अगर ये जेड इफेक्टिव मोर है, ज़्यादा है, तो एटॉमिक रेडियस जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये कम है तो ये बढ़ जाएगा। तो बच्चों अगर हमें इसका वैल्यू निकालना आ जाए कि जेड इफेक्टिव निकाल लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इधर डिक्रीज हो रही है। हालांकि ये सही है मगर इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो बच्चों ये इसमें डिक्रीज होता है। अगर हम लोग बात कर लें जो है कि ग्रुप की, अगर ग्रुप की हम लोग बात करें तो देखिए ग्रुप में क्या होता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या थे कि 2 सेल थे, परंतु यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर मैं लिख देता हूँ 2, 8, 1, और इसका देखिए बच्चों तो 2, 8, 8, 1, तो इसमें कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई। यानी अगर हम सोडियम को बनाएंगे तो ये इस तरीके से ये 3 सेल हो जाएगा। तो देखिए इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, बढ़ गई रेडियस, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, तो इसकी रेडियस और भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसकी रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों इसमें तो ग्रुप में तो साफ साफ हमें दिखाई देता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से हम सीधे समझ जाते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, क्या जेड इफेक्टिव इसको इफेक्ट करता है? तो बच्चों इसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जेड इफेक्टिव को समझते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट को करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, देखिए, ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो बच्चों जेड इफेक्टिव को निकाला कैसे जाएगा, देखिए जेड इफेक्टिव को कैसे निकाला जाएगा, इसको भी मिटा रहा हूँ, कोई इसका मतलब नहीं है। तो जेड इफेक्टिव को अगर हम देखें बच्चों, तो बच्चों देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है यानी जो सिग्मा है, ठीक है, इसके हमको निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो बच्चों जो है
3 पॉइंट आप याद रखिए, आउटर मोस्ट सेल यानी n। तो बच्चों इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ये वैल्यू होगी। और बच्चों n-1 सेल, तो बच्चों इसमें जो होगा ये हो जाएगा 0.85 जो है पर इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उनके लिए वैल्यू होगी, ठीक है। और वहीं पर हम कह सकते हैं n-2 एंड ऑल इनर सेल, तो बच्चों इनके लिए जो वैल्यू होगी एक इलेक्ट्रॉन यानी एक पर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू होगी इस तरीके से। तो बच्चों इसके आधार पर हम लोग निकालेंगे, इसको पाउलिंग स्लेटर ने दिया था। अब देखिए, तो बच्चों हमको निकालना है, सबसे पहले हम लोग देखें लिथियम। तो बच्चों लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका निकालेंगे। फिर बेरिलियम, इसका होता है 3, इसका होता है 4 और इसका हो जाएगा 2। फिर इसके बाद बच्चों बोरान और इसके बाद 2-3। तो मैं एक बताऊं फिर हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों ओर यहाँ पर ये इसका एक आर्क, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी टोटल देखें बच्चों तो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर इनके कारण रिपल्शन लग रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लगा रहे हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिपल्शन लगा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण रिपल्शन लग रहा है, यानी इस पर, तो इस जिस पर लगेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे। यानी इसको हम लोग अगर छोड़ दें तो यानी इस हिसाब से ये बाहर वाली सेल है बच्चों, और ये क्या है n-1 सेल है, यानी इसको हम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0.85। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1.7। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई ये सिग्मा की वैल्यू आई, ये हमारी सिग्मा की वैल्यू है। और हमारे पास फार्मूला क्या है? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, इससे हम लोग निकाल लेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आती है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अब इसमें बच्चों देखिए 2 2 4, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और है। तो बच्चों हम 1 इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण है वो शेष इलेक्ट्रॉनों से निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनका भी तो रिपल्शन होगा, तो यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में से जो है कि 1 पर 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को मैं छोड़ दूंगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 को मैं लिखूँगा 1 × 0.35, यानी इसमें से मैंने 1 छोड़ा है तो ये वैल्यू होती है। और प्लस अब बच्चों ये देखिए n-1 सेल आ गया है, तो ये हो जाएगा 2 × 0.85। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका जो है कि 1.7 ही था, इसका मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे, और इसमें 0.35 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 7 3 10, तो ये हो जाएगा 1.05। तो 1.05 बच्चों इस तरीके से, ये आपका 7 3 10 1 और 1 2 2.05 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2.05, ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए इसमें क्या काम करेंगे कि लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है। तो इसका जो होता है 3 एटॉमिक नंबर, और 3 में से बच्चों इस 1.7 को लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1.7, यानी 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ पर 2 में से गया 1.3। तो बच्चों 1.3 आता है, 1.3 ये आपका आता है जेड इफेक्टिव का मान। तो देखिए 1.3 आ गया। अब बच्चों इसकी अगर हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम में देखिए क्या हो जाएगा? बेरिलियम का आपका सिग्मा का मान ये है और जेड यानी 4, तो 4 में से आप जो है 2.05 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ 3 में से 2 गया 1.95। तो बच्चों ये है आपका इसका लिथियम का, और बेरिलियम का आ जाएगा जेड इफेक्टिव बराबर 1.95। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से बच्चों अगर सारी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो देखिए ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए मैं इसको
बना रहा हूँ इसका चार्ट, इसको चार्ट को आप नोट कर लें। देखिए मैं पूरा इसका फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहले पीरियड में बात कर लेते हैं, पीरियड्स। तो बच्चों देखिए, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरान 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, क्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8। तो बच्चों इसको हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 × 0.85, ठीक है, और ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.7। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 0.85 प्लस, बच्चों देखिए इसमें से एक छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 × 0.35 इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 2.05, ठीक है। इसके लिए बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, बोरान के लिए 2 × 0.85 प्लस इसमें से एक छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 0.35, और ये बोरान के लिए हो जाएगा बच्चों 2.40, ठीक है। कार्बन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 × 0.85, देखिए मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ये, और फिर ये यहाँ पर, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे है ये वाला वैल्यू जो यहाँ पर है, अब इसमें देखिए एक छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0.35 बराबर, ये बच्चों आपका आ जाएगा 2.75। नाइट्रोजन का बच्चों देखिए इसमें ये लिखेंगे 2 × 0.85 प्लस यहाँ से एक छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 0.35 इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 3.10। बच्चों ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बच्चों देखिए इसमें तो 2 × 0.85 प्लस यहाँ पे एक छोड़ दूँगा 5 0.35 इक्वल टू, तो बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ये आपका 3.45, और बच्चों ये देखिए 2.085 प्लस, और बच्चों ये हो जाएगा 6, 7 में से एक कम कर देंगे क्योंकि एक पर प्रतिकर्षण, एक पर रिपल्सन लगना है, कितने के द्वारा, तो बच्चों देखिए 6 यहाँ पे और 2, ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। तो 6 × 0.35 इक्वल टू, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन के लिए 3.80, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों 2.85 प्लस इसमें से एक कम कर देंगे तो 7 × 0.35, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 52 पॉइंट नहीं, ये आपका हो जाएगा 4.15, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बच्चों जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, सिग्मा की वैल्यू आ रही है। अब बच्चों हम लोग क्या काम कर लेते हैं, जेड इफेक्टिव का मान लिख लेते हैं। तो जेड इफेक्टिव बच्चों क्या करना होगा, सभी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए ये 10 हो गया, तो यानी अब इसमें से हमको क्या करना है, इनमें से इन वैल्यू को घटा देना है, इन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों जेड इफेक्टिव यानी जेड माइनस सिग्मा। तो बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अब सीधे सीधे घटा के बच्चों हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड इफेक्टिव ये जो हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 1.95 और ये हो जाएगा 2.60 और बच्चों ये हो जाएगा 3.25, 3.90, 4.55 और 5.20 और 5.85 ये।
तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो है ये बढ़ रहा है, इधर जाने पर बच्चों बढ़ रहा है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर ये आपका क्या हो जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कह सकते हैं इसके आधार पर कि ये आपका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों जेड इफेक्टिव लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के कारण जो है एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रूफ हुआ, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वास्तव में डिक्रीज होती है, यानी ये सही बात है। तो बच्चों इस तरीके से होता है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर उसको थ्योरी से भी कुछ समझते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए फटाफट। हाँ बच्चों, तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग इसी तरीके से बच्चों ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। तो बच्चों देखिए ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप लिया जा रहा है। तो बच्चों इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ले ले रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 37, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा, यहीं तक ले लीजिए, इससे ही प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जो होगा यहीं तक हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसके लिए जेड इफेक्टिव तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, 1.3 है। तो बच्चों इसके लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए 281। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक पर रिपल्सन लगेगा, कितने के द्वारा लगेगा, 10 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर तो बच्चों लगेगा, और ये सबसे कौन सी सेल है, एन सेल है, ये है n माइनस और ये है n-2। तो देखिए मैं एक निकाल देता हूँ, फिर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 8 × 0.85, क्योंकि इसके लिए 0.85 वैल्यू थी, प्लस अब बच्चों 2 है तो 2 × 1। तो बच्चों ये सोडियम का आ जाएगा 8.8, ये आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, ये आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू। अब बच्चों यहीं पर देखें 2, थोड़ा इसको बड़ा लिख दें, 2, 8 और 8, 1। तो बच्चों इस तरीके से ये देखिए आपका n है, ये n-1 है और n-2 है, और ये बच्चों इसका इनर सेल है, यानी इसके बाद आने वाला सेल है। देखिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम लिखेंगे तो 8 × 0.85 प्लस, अब बच्चों ध्यान दीजिए इसको ले लिए हैं तो ये, अब इनके लिए वैल्यू क्या होती है, 1। तो बच्चों ये और अंदर वाला सभी, यानी 8 और 2 10, यानी ये लिखेंगे बच्चों इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 16.8। अब बच्चों इसको अगर देख लिया जाए तो इसका होता है 2, 8 और 2, 8, 18, 2, 8, 18, 8, 1, 37 होता है। तो बच्चों इसमें देखिए इसके लिए अगर निकाला जाए तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा, ये लिखूँगा 8 × 0.85 प्लस, अब बच्चों देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका n हो गया, n-1 हो गया, और ये पूरा आपका n-2 एंड ऑल इनर सेल हो गया। तो बच्चों क्या काम करेंगे, सब जोड़ देंगे, 18, 2, 20 और 28, यानी 28 × 1। तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है 34.8 आता है। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए आपको लिथियम का जेड इफेक्टिव तो 1.3 है, परंतु अगर हम सोडियम का निकाल लें तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है आपका 11, यानी जेड इफेक्टिव ये है, मैं निकाल रहा हूँ सोडियम 11। तो बच्चों देखिए क्या काम करेंगे, 11 में से 8.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों जेड इफेक्टिव अगर मैं पोटेशियम निकालूँ 19 हो जाएगा, तो 19 माइनस अब ये 16.8, तो बच्चों देखिए ये भी तो 2.2 आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं यहाँ पर जेड इफेक्टिव अगर रुबिडियम का निकाला जाए तो ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 37 माइनस ये 34.8, तो बच्चों ये भी 2.2 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो रुबिडियम का भी 30 पॉइंट ये आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ग्रुप में यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो बच्चों ये तो 1.3 था, ये 2.2 है, ये 2.2 है, ये 2.2 है। इसका मतलब कि जेड इफेक्टिव बढ़ता ही नहीं है, ना घटता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है वैल्यू। तो इसका मतलब कि बच्चों ग्रुप में जेड इफेक्टिव का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, परंतु हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है बच्चों। तो बच्चों इसीलिए जो है कि जेड इफेक्टिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हमको ग्रुप में ये बताना है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है इंक्रीज, तो आप कहेंगे इंक्रीज। और कैसे? तो कहेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा एटॉमिक रेडियस अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर बच्चों आपको पीरियड में बताना होगा तो पीरियड में आप कहेंगे कि हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसीलिए क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और आपने देखा भी बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए 1 2 3। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज इसमें एटॉमिक रेडियस को समझा और जाना और इसको डिफाइन किया तथा इसको आपने कैलकुलेट करके भी बताया। यानी बच्चे लिख लेते हैं मगर ये वास्तव में नहीं मालूम होता कि वास्तव में जो है एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रही है या क्यों इंक्रीज कर रही है, ठीक है बच्चों। तो आपने इसको समझा और नोट किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये समझ में आया होगा टॉपिक अच्छे से। तो बच्चों अगर ये अच्छा लगा और समझ में आया तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो और कितना समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से आपको वीडियो मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, और इसमें आपको कुछ ना कुछ टॉपिक हर चैप्टरों से कहीं ना कहीं मिलता रहेगा और चैप्टर जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो मुझे आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।